पिछली बार जो मैंने पौध मंगवाई थी वो राज प्रकाश जी से मंगवाई थी अयोध्या से, और ये लेकर आए थे। लेकिन मेरी अपनी कुछ कमियों की वजह से, गलतियों की वजह से वो पौध डैमेज हुई मेरी। लेकिन मेरा उत्साह जारी है। और कुछ लोग, ऐसा होता है 100 में से 100% में से कुछ परसेंट काम खराब हो जाते हैं, लेकिन धैर्य थोड़ी छोड़ा जाता है। धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, ना ही मैंने छोड़ा है। मैंने इस बार और ज़्यादा काम किया है, उससे ज़्यादा एरिया में लगाने जा रहा हूँ मैं। भाइयों, मेरा नाम राज प्रकाश उपाध्याय है। आज मैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में खड़ा हूँ और अंकल जी के पास खड़ा हूँ। एक ऐसे किसान हैं जिनका परिचय करवाऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे। इन्होंने 6 एकड़ में सब्जियों की खेती की और अभी भी ये आप देख सकते हैं, ये पत्ता गोभी लगी हुई है 1 एकड़ में, उधर फूल लगा हुआ है गेंदे का, और इधर ये पूरी शिमला मिर्च लगी हुई है लगभग 1.5 एकड़ में, और ये परवल की खेती करने जा रहे हैं। इसमें इन्होंने छोटी वाली प्याज भी लगाई है और इसमें ये परवल भी लगाएंगे। तो किसान भाइयों, आप से इनका, किसान भाई का हम परिचय करवाते हैं। तो नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जो जी। दूर से दर्शक देख रहे हैं उनको अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम मदन पाल सिंह है और मेरा गांव सपनावत है, जिला हापुड़ है जी, तहसील धौलाना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए कि आप पत्ता गोभी की भी खेती करते हैं? जी। फूल भी आपने लगाया हुआ है जी गेंदे जी का, जी। शिमला मिर्च भी लगी है, गन्ने की भी खेती करते हैं जी। और इस खेत में आपने प्याज का पौधरोपण भी किया है। जी। छोटी छोटी जो प्याज होती है बड़ी महंगी बिकती है जी बाद में वो, तो इन्होंने इसकी भी खेती की है और जमी इसी हुई खेत में ये परवल को लगाना चाहते हैं। तो ये बताइए अंकल जी, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, कि आपका विचार कैसे आया कि हम परवल लगाएं और इतनी दूर हमसे संपर्क कर लिए? ऐसा है राज प्रकाश जी, मेरा काफ़ी समय से परवल की तरफ झुकाव था, बहुत लंबे समय से जी, क्योंकि हमारे आसपास कोई खेती परवल की नहीं होती है। जी, परवल जो आता है बाहर से ही आता है मंडियों में, जी, और रेट भी अच्छा देता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि एक बार लगने के बाद 3 वर्ष तक ये चलता है और रोजाना इनकम देता है, डेली इनकम देता है ये, और 1 एकड़ में लगभग बहुत अच्छी इनकम हो जाती है। दूसरे, ये ऑर्गेनिक हम पैदा कर सकते हैं, इसमें कीटनाशक का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना पड़ता हमें, ना ही रासायनिक खाद का ज़्यादा प्रयोग करना पड़ता। ना के बराबर हमें एक काम करने होते हैं, क्योंकि ये जंगली पौधा है और प्राकृतिक अवस्था में चलता है, इसलिए सबसे बेटर खेती लग रही है मुझे। और मैंने प्रयास किया है, राज प्रकाश जी से संपर्क किया, इनसे आज मैंने माल मंगवाया है और मैं कल इसका रोपण करूंगा, ट्रांसप्लांटेशन करूंगा इसका। तो अंकल जी, ये बताइए किसान भाइयों को कि आपने पहली बार परवल की खेती करने जा रहे हैं आप, कि एक आध बार कभी और कर चुके हैं? किसान भाइयों को हमारे दिखाइए, बताइए। ऐसा है, पिछली बार मैंने इसका कलम मंगवाई थी। जी, कहाँ से मंगवाई थी आपने? आप राज प्रकाश जी से मंगवाई थी, अयोध्या से। जी जी जी। और मैं हापुड़ से मैंने रिसीव की थी, इन्होंने मुझे हापुड़ दी थी, मैं लेकर आया था। लेकिन यही प्लॉट मेरा खाली नहीं था उस समय, मेरी इसमें सुकराई की खेती थी पूरे में, और इस प्लॉट में मैं लगाना चाहता था। इस करके मैंने अपना दिमाग लड़ाया, मैंने पॉली बैग में उसको लगा दिया। लेकिन लगाने का भी स्थल ऐसा रहा जहाँ मैंने लगाया वो बंद था चारों तरफ से, और फिर जब मेरा सुकलाई वगैरह उखड़ने लगी, मैं समय नहीं दे पाया, मेरी वो पौध खराब हो गई। उसमें से काफ़ी अच्छा चला, निकल के चला भी, सारा कुछ हुआ, लेकिन किन्हीं कारणों वो खराब, डैमेज हो गया। मैंने फिर राज प्रकाश जी से संपर्क किया। राज प्रकाश जी ने कहा, कोई बात नहीं, नुकसान हो गया, आप चिंता मत करो, हम आपका सहयोग करेंगे और आपको बिल्कुल स्तर तक पहुंचाएंगे। मेरा मनोबल 2 गुना हो गया। पिछली बार मैंने सिर्फ 2 बीघे का मंगाया था, इस बार 1 एकड़ का मंगवाया मैंने, और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ। राज प्रकाश जी से तो बिल्कुल आश्वस्त हूँ मैं कि इनकी डीलिंग, इनका व्यवहार बहुत बढ़िया है और समय समय पर मार्गदर्शन भी देते हैं और सब कुछ। आज विशेष रूप से यहाँ आए कि हम आपके पास आएंगे ज़रूर,
पहले देखेंगे और बताएंगे, अपने हाथों से बताएंगे कैसे लगाएंगे। हालांकि पिछली बार जैसे इन्होंने बताया हमने वैसा काम किया, लेकिन पॉली बैग में हमने कर लिया। यहाँ हमें दिक्कत आई सबसे बड़ी।